ये माशाल्लाह ये देखिए जी टिक्कियाँ कितनी ज़बरदस्त बन गई और ये देखें कितनी ज़बरदस्त ये फ्राई हो चुकी हैं सारी दोनों साइडों से। बहुत प्यारा इस पे गोल्डन सा कलर आ चुका है। जो ये देखिए ये टिक्की है ऐसे उठानी है, ये बीच में ऐसे रख के ये हरी धनी और पुदीने की चटनी के साथ भी आप इसको ऐसे सर्व कर सकते हैं। और साथ में ये देखिए ये मीठी वाली चटनी आप इसके साथ भी ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं इफ्तिखार खान आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन आज मज़ेदार सा खस्ता आलू टिक्की समोसा बनाएंगे बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से। बहुत ही बनाना आसान है तो बहुत ही माशाल्लाह ये टेस्टफुल बनता है। ये खस्ता आलू की टिक्की वाला समोसा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और ये कैसे बनाया जाता है, तो आइए इसको बनाना शुरू करते हैं। तो ये सबसे पहले ये देखिए मैंने ये 300 ग्राम ये मैदा ले लिया। तो कब मेरे पास ये वाला मैदा बनना है तो इस पे मैं पौना कप जो है ये देखिए सबसे पहले यहाँ पे मैं पानी का ऐड कर रहा हूँ। देखिए 4 से 5 चम्मच जो है ये डालडा घी के ये आप इस पानी के अंदर शामिल कर देंगे। अगर आप ऐसे के समोसों की जो डो गूंदेंगे वो बहुत खस्ता समोसे आएंगे। तो यहाँ पे आप देखिए हम ये आधा चम्मच जो है देखिए अजवाइन का ये शामिल करेंगे। इससे बहुत प्यारा टेस्ट भी आता है और जो है उस मैदे में गैस भी नहीं बनती। इसको ऐसे क्रश करके तो ये भी इसके अंदर शामिल कर लेंगे। फिर जाकर नमक है ये 1 चाय का चम्मच भर के ये ऐड कर देंगे। देखिए ये सारा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह। अब ये जो मैदा है सारा इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे 12 से 14 समोसे आसानी से बन जाएंगे। जो 300 ग्राम हमारे पास ये जो मैदा है हमने जितना सख्त इसको गूंद सकते हैं इतना सख्त गूंदेंगे। बहुत ज्यादा हमने इसको नरम नहीं गूंदना है। अगर आप नरम गूंदेंगे वो आपकी समोसा पट्टी भी अच्छी नहीं बनेगी और जो समोसा है वो सही खस्ता भी नहीं होगा। तो डो जब भी आप गूंदे सही सख्त गूंदे। माशाल्लाह ये देखिए जी, ये देखिए ऐसे हमें ये सख्त डो चाहिए। अब इसको 4 से 5 मिनट हम इसको अच्छी तरह ऐसे मुक्की लगा देंगे। ये जबरदस्त जो हमारी जो समोसों की डो है ये बन के माशाल्लाह तैयार है। माशाल्लाह ये देखिए जी 5 मिनट हमने इसको गूंद लिया अच्छी तरह। अब इसको ऊपर से कवर करके इसको साइड पे रख देंगे। जो हम जो टिक्कियों की मैरिनेशन है वो तैयार कर लेते हैं। देखिए मैंने ये 400 ग्राम जो ये आलू ले लिए, इनको मैंने बॉईल करके तो ये खील लिया। सबसे पहले यहाँ देखिए ये आलू शामिल कर देंगे। ये देखिए मेरे पास ये सब्ज धनिया है, ये 2-10 सब्ज मिर्ची मैंने चाप कर ली। ये पुदीना है, इसको मैंने ऐसे छोटा छोटा काट लिया है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। इससे प्यारी सी खुशबू आएगी पुदीने के साथ। और ये देखें 2-10 सब्ज प्याज की गुठलियाँ, इनको मैंने ये चाप कर लिया, ये भी आप इन आलू के अंदर शामिल कर देंगे। इसमें जाके जो है नमक है इस पर शामिल करेंगे आधा चाय का चम्मच। मेरे पास ये देखिए ये भुना जीरा है, इसको तवे पे भून के तो ये मैंने पीस के तो एक डब्बी के अंदर डाल लिया। इससे बहुत प्यारा टेस्ट आता है। तो ये आधा चम्मच ये शामिल करेंगे। और ये थोड़ी सी काली मिर्च ये शामिल करेंगे, आधे चम्मच के करीब मैंने इसके अंदर ऐड किया है। देखिए ये चाट मसाला है, आधा चाय का चम्मच ये शामिल करेंगे। देखिए कसूरी मेथी है 1 चम्मच भर के मैंने ले लिया, ये भी शामिल करेंगे। इससे बहुत प्यारी खुशबू आती है समोसों के अंदर। चिकन पाउडर है देखिए 1 चाय का चम्मच भर के मैंने ले लिया है, ये टेस्ट इससे बहुत प्यारा आता है, ये भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। खड़ा मिर्च है आधा चाय का चम्मच ये शामिल कर देंगे। अब मसाले अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। तो रोजे मसाला जितना कम हो इन चीजों में मैदे में जलन नहीं होती है। अब ये देखिए मैंने हाथ अच्छी तरह धो लिया है, तो हाथ की मदद से ये सारे आलू को ये मसालों को मिक्स कर लेंगे और आलू को ऐसे देखें क्रश कर लेंगे। ये देखें बहुत हमने इनको बारीक क्रश नहीं करना है, बस थोड़ा सा वो मोटे मोटे से हों, फिर वो समोसों के अंदर अच्छा लगता है। तो हम इतना इनको क्रश करने हैं ताकि हमारी जो टिक्की है वो अच्छी आसानी से बन सके। अब ये देखिए सारे आलू को हम ऐसे ये क्रश करके और बीच में जो मसाला हमने सारा मिक्स कर लेंगे। माशाल्लाह ये देखिए आलू को भी हमने सारा अच्छी तरह क्रश कर दिया, मसाले बहुत अच्छी तरह मिक्स कर लिए। अब इनको मैदे को भी और आलू को भी आधा घंटा हम छोड़ देंगे। फिर उसके बाद हम इसकी प्यारी सी टिक्कियाँ बनाएंगे। टिक्की बना के फिर हम जो आगे समोसा पट्टी और बेल के मज़ेदार से खस्ता समोसे हम अपना बनाना स्टार्ट करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ इसे अभी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की प्रेस करें ताकि नए आने वाली हर वीडियो मेरी आपको बआसानी मिल सके। तो आधे घंटे के बाद फिर मैं आपसे मिलता हूँ। आलू की माशाल्लाह ये देखिए जी हमने टिक्कियाँ बना ली। आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो ये सारी टिक्कियाँ मैंने बना ली है। देखिए ये आखिरी बची है तो हमने इस तरीके ये बनाई है। अब देखिए ऐसे थोड़ा ये गोल कर लेना है और ये देखिए ऐसे और ये फिर ऐसे और ये ऐसे। ये मैंने ऑयल नीचे लगाया हुआ है। अब ये देखिए ये टिक्कियाँ हमने बना ली हैं। अब जो हमारे पास ये दो मैदा है ये देखिए इसके भी हम ऐसे पेड़े बना लेंगे। तो देखिए कंडा रखा हुआ है, ये 7 पेड़े हमारे ऐसे बन जाएंगे। ये 70 ग्राम का एक पेड़ा मैं बना रहा हूँ।
ये देखिए ऐसे सबसे पहले हम पेड़े ये बना लेंगे। ये पेड़े माशाल्लाह ये देखिए जी हमने बना लिए हैं। अब जो ये हमारी जो टिक्की है इनको फ्राई करेंगे। ये पहले एक अंडा तोड़ लेते हैं, दूसरे की जरूरत पड़ी वो भी हम फिर तोड़ लेंगे। अब ये देखें इस तरह का ये मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसको आग के ऊपर चढ़ा लेंगे। इसके अंदर थोड़ा ऑयल शामिल हम करेंगे। अब ये अंडे को अच्छी तरह फेंट लेंगे। ये अंडे को हमने फेंट लिया, हमें दूसरा अंडा जरूरत पड़ा फिर वो हम ले लेंगे। अब ये देखिए एक एक टिक्की उठा के ऐसे इसको अंडा लगा लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब ये देखिए सारी टिक्कियों को ऐसे अंडा लगा के तो इस फ्राई पैन के अंदर शामिल करेंगे। ये दोनों साइडों से हल्का सा लाइट सा गोल्डन सा हमने इसका कलर देना है। इस फ्राई पैन के अंदर जितनी आती है एक दफा ही हम सारी डाल लेंगे। देखिए हमने डाली है, इस पे आधी हमने फ्राई होने के लिए टिक्कियां डाल दी हैं, आधी हमने बचा ली हैं। जो जो इसकी साइड ब्राउन हो रही है तो उसकी साइड हम ऐसे उल्टा के ऐसे हमने दोनों साइड से इसका गोल्डन सा कलर ले आना है। माशाल्लाह ये देखिए ये गोल्डन सा कलर आ गया, ये दोनों साइड से अच्छी तरह फ्राई हो चुकी है। अब ये देखिए इस तरह का ये कागज का टुकड़ा है, इसके ऊपर सारे ऐसे ये सारी टिक्कियां हम निकाल लेंगे ऐसे। ये देखिए ताकि ये ऑयल कागज के अंदर अच्छी तरह रिमूव हो जाए। तो ये सारी टिक्कियां हम इसी तरह बना लेंगे। ये देखिए कितना प्यारा इन पे गोल्डन सा कलर आ चुका है। चलो ये देखिए जी टिक्कियां कितनी जबरदस्त बन गई और ये देखें कितनी जबरदस्त ये फ्राई हो चुकी हैं सारी दोनों साइडों से। बहुत प्यारा इस पे गोल्डन सा कलर आ चुका है। अब इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब ये जो हमारे पेड़े इनको अच्छी तरह हम बेल लेंगे। समोसा जितना हमें चाहिए जिस साइज का उस साइज की हम ये रोटी इसकी बेल लेंगे। ये हल्का सा मैदे से इसको डस्ट कर लेंगे। अब देखिए ऐसे इसको प्याज से बेल लेंगे। हम थोड़ा पतली सी शीट इसकी हम प्यारी सी बना लेंगे। ना बहुत ज़्यादा हमने इसको मोटा रखना है तो ना बहुत ज़्यादा हमने इसको पतला बेलना है। बेल के और दरमियान में से ये देखिए ऐसे छुरी की मदद से ऐसे काट लेना है, दोनों बराबर होने चाहिए। ये देखिए ये सारी शीटें हम इसी तरह बेल लेंगे। चलो ये देखिए जी टिक्कियाँ हमने बेल ली हैं। तो ये देखिए आसान तरीका है बिल्कुल ये समोसा बनाना। ये देखिए ऐसे ये फोल्ड करना है यहाँ पे और यहाँ पे हल्का सा पानी लगाना है और ये इसको ऐसे प्रेस करना है। ये देखिए ऐसे, ये देखिए ऐसे बीच में रख देंगे ऐसे और यहाँ पे ऐसे पानी लगा के ये समोसा हम फोल्ड कर लेंगे ऐसे। ये सारे हम इसी तरह बना लेंगे माशाल्लाह। ये देखिए जी हमने आधे बना लिए, फिलिंग कर लिए। तो ये हमने ऊपर ये ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। ये माशाल्लाह अच्छी तरह फ्री हीट हो चुका है। तो ये अब एक एक समोसा उठा के ये इसके अंदर फ्राई होने के लिए हम डाल लेंगे। आग हमने तेज नहीं रखनी, बिल्कुल दरमियानी आग में हमने इसको फ्राई करना है, नहीं तो ये ऊपर से फ्राई हो जाएंगे अंदर से जो है कच्चे रह जाएंगे, फिर सही क्रिस्पी पान नहीं आएगा। आग नीचे हमेशा आपने दरमियानी रखनी जब भी समोसे फ्राई करें। माशाल्लाह ये देखिए ये 2-3 मिनट हुए हैं। अब इसकी साइड हम चेंज कर लेंगे। ये ऐसे साइड चेंज कर करके दोनों साइडों से प्यारा सा गोल्डन सा हमने इसका समोसों का कलर लेके आना है। माशाल्लाह ये देखिए कितने ज़बरदस्त ये फ्राई हो रहे हैं। ये सारे भी हम इसी तरह साइड चेंज कर लेंगे। तो ये देखिए आप समोसों के निकाल लेंगे, हमें इस तरह का कलर चाहिए। बहुत ज़बरदस्त ये देखिए फ्राई हो चुके हैं समोसे। अब ये एक छाननी की मदद से ऐसे निकाल लेंगे सारे ताकि ऑयल बीच में अच्छी तरह रिमूव हो जाए। अभी हम निकाल लेंगे। ये देखिए फाइनली माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त ये आलू टिक्की वाला समोसा हमारा माशाल्लाह बन के तैयार हो गया है। ये देखें कितना खस्ता। ये देखें पुदीने की चटनी के साथ भी आप इसको ऐसे सर्व कर सकते हैं और साथ में ये देखिए ये मीठी वाली चटनी आप इसके साथ भी ये देखें। ये देखें इसका आवाज़ आ रही है आपको। तो ये देखें कितने खस्ता। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही कमाल का, बहुत ही मुख्तलिफ तरीके से, बहुत ही आसान ये आलू का है और एक अंडे का हमने इसमें एक्स्ट्रा इस्तेमाल किया है। बहुत ही कमाल के, बहुत ही स्पेशल हमारी ये आलू टिक्की के समोसे बन के तैयार हो गए हैं। आप भी ऐसे घर पे ट्राई करना, फीडबैक लाजमी दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी और रेसिपी अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर कर देना। दुआ में याद रखना। मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।